और you all, I hope you are all good. So we are going to about जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने क्या किया। आज मैं आपसे इसी टॉपिक को लेकर बात करूँगी कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैंने क्या किया। मैं आपको एक छोटी सी बेसिक सी स्टोरी में समझाऊँगी और ये बिल्कुल रियल है कि ये मेरी लाइफ की है। हो सकता है मे बी आपकी भी लाइफ शायद ऐसी ही हो, पूरी नहीं बट लिटिल, राइट। सो बात उस टाइम की है जब मैं 12th में पढ़ती थी, मतलब 12th पास आउट हुई थी। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मेरे को कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना है, कुछ अच्छा करना है। तो बात ये थी कि मैं जब 12th मैंने पास आउट की, इसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया था। मतलब स्टार्ट मैंने कर दिया था कि जो अपना GK GS होता है, रीजनिंग होती है, करंट अफेयर होता है, इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बट रियली गाइस, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी आइडिया नहीं था किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है, क्या कट ऑफ होती है, क्या SC ST OBC में क्या जो बेनिफिट्स होते, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं बस स्टडी करके निकली थी। अब ये जर्नी तब स्टार्ट होती है ना, देखो क्या होता है, कभी कभी किसी के पास काफ़ी सारा गाइडेंस होता है जो उसको बता पाता है कि हाँ ये आपके लिए सही है, आप ऐसा कर सकते हो, ये चीज़ आपके लिए बेटर है, आप। बट मेरे पास ऐसा कोई भी गाइडेंस नहीं था कि जिससे मैं सजेशन ले सकूं। आज तो हमारे पास सराउंडिंग काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बेस्ट गूगल है और कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम अपनी बात को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अब पहले से ज़्यादा भी बहुत चीज़ें अवेयर हो गई हैं, तो हम काफ़ी सारे चीज़ों का नॉलेज घर बैठ के ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से पूछें। ऑलरेडी YT पे इतना सारा नॉलेज है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ लोगे। बट जिस टाइम मैंने PG की, जिस टाइम मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मुझे ऐसे लगता है कि शायद मेरे पास ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था। मैंने बस अपने दिमाग से बस अपना सोच के ही कि मेरे को ये पढ़ना है और मैं बस ऐसे स्टडी करती रही। और गाइस रियली मैं सच बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। मैंने कोचिंग भी की, फिर जैसे जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने PG कंप्लीट की, तो फिर मैंने उस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने कोचिंग भी ली। कोचिंग जैसे मैंने बैंक की मैंने तैयारी की, तो मेरे फ्रेंड्स बैंक की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं भी तैयारी कर लेती हूँ। क्या था ना कि वो जो एज थी ना, तो उस टाइम इतना नहीं था, मैं रियल बता रही हूँ। तो उस टाइम मैंने बैंक की तैयारी की, तो मैंने रीजनिंग पढ़ा, GK GS पढ़ा, करंट पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी, मोस्टली बैंकिंग की सारी चीज़ें पढ़ी। और हालांकि मेरे को नॉलेज भी हुई इन सब चीज़ों की, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। मैंने उस टाइम भी गाइस बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ा था। बट इन द केस मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है और आज वो चीज़ें सच में रियलाइज़ होती हैं कि कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड जैसे फिर मेरा PG हुआ, तो PG के लिए मैं अपना जहाँ से शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरा जैसे इंग्लिश लिटरेचर था तो मैंने यूनिवर्सिटी से की, तो फिर मैं वहीं मतलब CSC में भी टीचिंग की। तो फिर जब मैंने स्कूल में भी टीचिंग की, कोचिंग में पढ़ाया, तो मेरे को बहुत ऐसे इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। आफ्टर दैट मैंने B.Ed की एंड मेरा C.Tech भी क्वालिफाई। लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, मे बी सिलेक्शन, क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई। बट इसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मैंने क्या किया। ऑलवेज़ रिमेंबर, प्लान B हमेशा रेडी करके रखिए। देखिए, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। आप जो भी आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जो भी आज पढ़ाई कर रहे हैं, वो मे बी आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आप देखो, सिलेक्शन होना या ना होना, मैंने पहले भी बताया था, ये सिर्फ हमारे मेहनत और ईश्वर के हाथ में है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें ये चीज़ लिख के दे दे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ हमारी मेहनत पे और कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी पर निर्भर करती है। और बहुत से लोग कहते हैं 100%,
एक बात बताइए, 100% कौन नहीं देता है? सभी 100% देते हैं अपना, फिर भी मेरिट से बाहर क्यों हो जाते हैं? फिर भी 1 पॉइंट से क्यों हो जाते हैं? हाँ, फिर भी क्वालिफाई के बाद भी रिजल्ट कहीं कुछ हो जाता है, फिर ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ तो डेस्टिनी कनेक्ट करती है ना। बट हाँ, जो भी होता है बेस्ट होता है। देखो, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, प्लान बी ऑलवेज रिमेंबर कि हम ये नहीं कर सकते तो हम कुछ और भी अच्छा कर सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें, आ लॉट ऑफ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी स्टडी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। यदि आप आज किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आगे चल के आप अच्छा पढ़ा सकते हो। आपके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और तो बेसिकली हमने कुछ किया है ना किया, हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट, हमने सिलेबस को कंप्लीट किया। आफ्टर दैट काफ़ी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की है ना। हम सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम किसी अच्छे को किसी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। कई सारे, आज आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको मिलेगा। यहाँ नहीं तो किसी अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर भी कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज हम मेहनत कर रहे हैं, मेरे जैसे कई सारे भाई बहन हैं जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ऑफिस भी घर भी। बट आज जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, इसका कहीं ना कहीं हमें फल ज़रूर मिलेगा। मे बी हम चाहे तो कुछ और ईश्वर हमें देना कुछ और चाहता हो। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, और ऑलवेज प्लान बी हमेशा रेडी रखिए। हमेशा एक चीज़ पर क्लियर मत रहिए कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। हाँ, स्टडी कभी बेकार नहीं जाएगी। आप आज मेहनत कर रहे हैं, कल आपको फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आप, और आज टेक्नोलॉजी के टाइम में इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे लिए। हमारा कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लाइक इंग्लिश अच्छा है, मैथ्स अच्छी, हिंदी अच्छी है, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। आपसे कई सारे स्टूडेंट सीख सकते हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ये, है ना। तो कभी भी अपने माइंड को बिल्कुल भी निराश मत कीजिए, बी पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, एंड अपने जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। मे बी हम किसी अच्छी जगह ज़रूर पहुँचेंगे। हो सकता है हमारा सपना कुछ हो, ईश्वर हमें देना कुछ और चाहता हो, राइट। ये तो सिर्फ वही जानता है ना। तो बस आज के लिए इतना ही जो मैंने आपको बताया। थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश कीजिए। बी हैप्पी रहिए, बी पॉजिटिव रहिए, एंड प्लान बी ऑलवेज रेडी रखिए, है ना। एंड अभी जो हम कर रहे हैं उस पर पूरी ईमानदारी से फोकस कीजिए कि कभी लाइफ में काश ना रह जाए। थैंक यू।